नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भेज दिया है। और दो पत्र के अपने इस्तीफे के अंदर उन्होंने बड़ी क्लियर से स्पष्ट किया है कि किस तरीके से अरविंदर सिंह लवली, और बल्कि अरविंदर सिंह ही लवली ही नहीं, पूरी पार्टी, जो प्रदेश इकाई थी, दिल्ली प्रदेश के जो नेता थे, वो किस तरीके से आला कमान के फैसले से परेशान थे। आला कमान इस तरीके से उन पर फैसला थोप रहे थे, किसी भी तरीके से आला कमान उनको काम नहीं करने दे रही थी। और आला कमान की वजह से आम आदमी पार्टी के सभी लोग बेहद परेशान थे। उन्होंने जिस तरीके से अपनी परेशानियों का बखान किया है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अरविंदर सिंह लवली जिस तरीके से अध्यक्ष रहते हुए भी किसी तरीके को कोई फैसले उनको लेने नहीं दिया जा रहा था, ये भी एक परेशानी की बड़ी वजह थी। लेकिन इससे भी बड़ी वजह जो थी, वो वजह थी कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से कांग्रेस आला कमान के कहने पर मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ा, उनके साथ समर्थन करना पड़ा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन अलायंस करना पड़ा प्रदेश कांग्रेस को। प्रदेश कांग्रेस के जितने भी नेता थे, वो बिल्कुल इस बात पर राजी नहीं थे कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी कभी उन पर भर भर के आरोप लगाया करती थी, कभी उनको गालियां दिया करती थी, उसी आम आदमी पार्टी से प्रदेश के अंदर, खासतौर पर दिल्ली के अंदर, किसी तरीके का अलायंस किया जाए। लेकिन क्योंकि ये पूरी स्ट्रेटजी थी और अरविंदर सिंह लवली को ये बात माननी पड़ी, तो उन्होंने अनमने ढंग से बात तो मान ली, लेकिन बुरी तरीके से परेशान थे। पर इससे भी ज्यादा परेशानी उनको तब होती थी जब आला कमान ने, जो प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो आला कमान है, उसने अरविंदर सिंह लवली को एक तरीके से कैप्चर कर लिया था। किसी तरीके के कोई फैसले अरविंदर सिंह लवली अपने तरीके से ले नहीं पा रहे थे पार्टी को। हालांकि अरविंदर सिंह लवली बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता थे। मैं भी पर्सनली उनको छात्र जीवन से जानता हूं, बल्कि हम लोग साथ में काम किया करते थे, एक समय पे साथ में पढ़ते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण था कि जिस वक्त आपको बताएं कि जब मदन लाल खुराना की पार्टी दिल्ली के अंदर जीत गई थी, तो उस दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली ने जो रामबाबू शर्मा थे, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामबाबू शर्मा के नेतृत्व में बहुत मेहनत की थी कांग्रेस ने। और बहुत मेहनत के बाद उन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था। और कांग्रेस के फिर शीला दीक्षित को अध्यक्ष बनाया गया। और शीला दीक्षित के चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस एक बार सत्ता में आई, और 15 सालों तक कांग्रेस ने बड़ा शासन किया था। तो अरविंदर सिंह लवली को पूरा अनुभव है इस बात का कि किस तरीके से पार्टी को खड़ा करने के लिए संघर्ष किया जाता है। जो केजरीवाल सरकार बनने के बाद पार्टी बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई थी। खुद अरविंदर सिंह लवली भी पार्टी छोड़कर चले गए थे, भाजपा में बाद में उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन कहीं पर भी जो आम आदमी पार्टी है, वो कांग्रेस पर हमेशा दबाव की राजनीति बनाती रही है। हमने आपको अपने पहले वीडियो में एक बात बताई थी, जिस दिन अरविंदर सिंह लवली की रैली रामलीला मैदान में हुई, उस दिन भी कांग्रेस ने इतना दम लगाया कि कांग्रेस ने पूरी रैली को, रामलीला मैदान को पाट दिया था। ये कांग्रेस की मेहनत थी। आम आदमी पार्टी के लोग उसमें ना के बराबर शामिल हुए थे, सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग थे। लेकिन हमने आपको इंगित किया था इस बात को कि जो माइक था, जो मंच संचालन था, वो आम आदमी पार्टी के गुलाबी गुलाबी कुर्ता पहने हुए सौरभ भारद्वाज जैसे आदमी ने एक बार माइक पकड़ा, तो उन्होंने वो माइक फिर किसी को दिया नहीं। तो जो अरविंदर सिंह लवली को करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, और सारी रैली का जो आयोजन
कांग्रेस ने कई दिन के मेहनत के कारण किया था, इससे भी बहुत ज्यादा वो आहत थे। उसी दिन उनको पता चल रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से रामलीला मैदान में सुनीता केजरीवाल ने चिट्ठी पढ़कर इस तरीके का प्रोजेक्ट किया कि जो पूरा अरविंद केजरीवाल है वो राष्ट्रीय नेता की तरह उनकी छवि बनाने की कोशिश की, अपने सपने बताए, उनकी चिट्ठी पढ़ी, उससे भी कांग्रेस के नेता बहुत बुरी तरीके से खफा थे और शायद उनका दम घुट रहा था। इसके अलावा एक वजह और भी बताई जा रही है कि सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस के अंदर प्रभारी का पद, प्रभारी जिस तरीके से यहाँ पर जो बावरिया हैं दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, प्रभारी हमेशा यहाँ पर दिल्ली की राज्य इकाई को कैप्चर करने की कोशिश करते रहे हैं और आला कमान एक बार जब उन्हें यहाँ पर दिल्ली प्रदेश का प्रभारी भी बना देती है तो उस टाइम पर आला कमान पूरी तरीके से साइड में हो जाती है और प्रभारी पूरा प्रदेश इकाई को कैप्चर कर लेता है। जबकि ये सारे जो नेता, जो अरविंदर सिंह लवली की अगर मैं पूरी स्ट्रैटेजी को, पूरी राजनीतिक जीवन की बात करूं तो वो कभी दबकर काम नहीं करते, बहुत ज्यादा वो किसी से दबाव महसूस नहीं कर पाते। लेकिन पार्टी के अंदर फिलहाल कांग्रेस के अंदर इसी तरीके का माहौल बना दिया गया है और ये जो माहौल जो बनाया है वो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके की उठापटक हो गई है, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने जब इस्तीफा दे दिया तो ये सारी चीजें, ये बहुत गंभीर मामला हो गया है और ये इसके साथ ही इसमें ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि जो अरविंदर सिंह लवलिया बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और एक खबर ये भी अंदर खाने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर अपना कैंडिडेट बदल सकती है। यानी कि आप समझिए, हालांकि लवली कांग्रेस के टिकट पर, लवली को वहां से टिकट ऑफर हुआ था, कांग्रेस ने उनको लड़ने के लिए कहा था, लेकिन लवली ने इसके लिए इनकार कर दिया था कि वो अभी चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, लड़वाने आए हैं। लिहाजा कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज जो राजनीति के अंदर दिल्ली के अंदर थे, जिनमें आप समझिए 2 सीटों पर सबसे ज्यादा घमासान था, जो घमासान था वो घमासान था उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट जो है, जिस पर उदित राज को उतारा गया। उदित राज एक ऐसे नेता है जिनके अंदर ना तो कोई एनर्जी है, ना वो जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी कोई इज्जत करते हैं, शायद उनको किसी की इज्जत करना आता ही नहीं है और वो बहुत ही कहा जाए कि एक अजीब टाइप की पर्सनैलिटी के नेता है और उनके साथ लोगों का कोई भी काम आदमी करना नहीं चाहता। कैडर बेस अगर पार्टी हो, चुनाव जीत जाए ये अलग बात है। एक ही बार चुनाव जीतकर सिर्फ वो भी मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतकर वो सांसद बने थे, बाद में मोदी के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। वो एक अजीब से नेता है जिसके साथ किसी की पटरी नहीं बैठती है। इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट जो कांग्रेस को मिली थी, वहां से कन्हैया को उतार दिया गया। जो कन्हैया कुमार को उतारा, पिछले दिनों कन्हैया कुमार का बहुत सारा विवाद सामने आया कि कन्हैया कुमार अपने इतने एरोगेंट हैं कि वो प्रदेश कांग्रेस में बैठकर प्रदेश कांग्रेस के लोगों की कोई इज्जत नहीं करते। बेसिकली कन्हैया कुमार भी लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल थे और वो किसी भी तरीके से वो उनको पार्टी यहाँ स्वीकार नहीं कर रही थी। लेकिन आला कमान ने जबरदस्ती अपनी चलाते हुए यहाँ पर कन्हैया कुमार को उतार दिया रण के अंदर। तो कन्हैया कुमार पिछले दिनों राजकुमार चौहान से जिस तरह संदीप दीक्षित से उनकी लड़ाई हो गई, वो किसी को कुछ समझ नहीं रही थे। इससे भी पार्टी जो प्रदेश इकाई थी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो अपने आप को बहुत छिन्न भिन्न महसूस कर रही थी, बहुत दबाव फील कर रहे थे। ये सारी चीजें वजह जो बनी, वो जो वजह थी उसके कारण पार्टी में कई लोग बहुत ज्यादा नाराज थे और उस नाराजगी का कारण ये नजर आया कि लास्ट में अरविंदर सिंह लवली ने भी इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने जो इस्तीफा दिया है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए। अपने 4 पन्नों के इस्तीफे में कहा कि वह पार्टी की इकाई के अध्यक्ष पद में रहने के में असमर्थ हैं। ये लिखा उन्होंने। बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने लवली का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया है और उनके लिए अभी पार्टी के नेताओं को लगाया गया। और इतना ही नहीं, वो साथ ही दिल्ली के प्रभारी से भी बहुत नाराज थे।
प्रभारी महासचिव पर उन्होंने मनमानी का आरोप लगाया और इसके अलावा जो लवली हैं, उन्होंने कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं देने के पर भी बहुत सारी बातें अपने इस्तीफे में कही है। लवली ने इस बात से नहीं, इस किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी हैं। फिलहाल उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उनके कांग्रेस से इस्तीफे देने की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल पार्टी नेता इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गौरतलब है कि ये इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर जो कांग्रेस है, उसने यहाँ पर जो प्रभारी नियुक्त किया था महासचिव दीपक बावरिया को। दीपक बावरिया ये बार-बार, ये हम आपको एक बड़ी बात इसलिए बीच में रोक के आपको ये बात बता रहे हैं कि हमेशा से यहाँ पर जो प्रदेश प्रभारी और महासचिव होते हैं, वो एक ऐसी जगह से लाकर बिठा दिए जाते हैं जिन्हें दिल्ली के बारे में बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उनकी एरोगेंसी आला कमान के कुछ नेताओं, जो आला कमान में जो कुछ नेता हैं, उनके सानिध्य को पाकर कुछ ऐसा वो प्रदेश इकाई पर करने लगते हैं कि जिससे प्रदेश इकाई में नेता नाराज हो जाते हैं। दीपक बावरिया भी पिछले काफी समय से लगातार पार्टी के जो प्रदेश इकाई थी, अरविंदर सिंह लवली की जो वहां पर पूरा एकजुटता थी, जो उसके उनके साथ के नेता थे, उनसे बुरी तरीके से उनमें से किसी को भी कुछ बनाने नहीं दे रहे थे, कोई काम नहीं करने दे रहे थे। ये दीपक बावरिया इस तरीके की जो स्थिति कर रहे थे, उससे बहुत घुटन महसूस कर रहे थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता, और उनमें खास तौर पे अरविंदर सिंह लवली। अरविंदर सिंह लवली ने अपने पत्र में ये जिक्र भी किया है कि उन्होंने कई लोगों को नियुक्त करने की कोशिश की जो पार्टी को बहुत अच्छा आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन अचानक दीपक बावरिया उनके हर फैसलों को रोक देते थे, काम नहीं करने देते थे। और दीपक बावरिया के राज्य चलाने पर आपत्ति जताई थी उन्होंने, और हालांकि लवली ने कहा कि उन पर बावरिया के खिलाफ असंतुष्ट नेताओं के बाहर निकालने पर भी भारी दबाव था। मतलब दीपक बावरिया उन पर दबाव बना रहे थे, जो असंतुष्ट नेता उनको बाहर निकाल के बाहर कर दीजिए। जिनमें अभी आपने देखा हो 4 दिन पहले राजकुमार चौहान, जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, बड़े कद्दावर नेता थे, शीला दीक्षित के टाइम में लगातार मंत्री पद पर बने रहे राजकुमार चौहान। उनका आउटर दिल्ली में बहुत अच्छा बोलबाला है, वो खुद वहां से टिकट मांग रहे थे और चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दीपक बावरिया के दबाव के कारण, और अरविंदर सिंह लवली क्योंकि वो सहयोगी मंत्री रहे थे शीला दीक्षित कैबिनेट में, तो अरविंदर सिंह लवली भी चाहते थे, उन्होंने आला कमान में नाम बढ़ाया बाकायदा राजकुमार चौहान का, जो हमारे सूत्र बताते हैं, लेकिन दीपक बावरिया ने उन्हें टिकट नहीं दिया एक तो, और दूसरा पार्टी से निकालने पर मजबूर कर दिया। तो 4 दिन पहले राजकुमार चौहान ने यहां से इस्तीफा दे दिया था पार्टी पद से, और इसी तरीके से वो जिस तरीके की मनमानी दीपक बावरिया कर रहे थे, वो बहुत असहनीय हो गई थी। इस बात को लेकर बहुत सारी नाराजगी थी, और उन्होंने इसी कारण ये जो पूरा देखने को मिला है, तो इसके सबसे बड़े 2 कारण थे। एक कारण था कि जो कांग्रेस इकाई थी, प्रदेश इकाई, वो आम आदमी पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रही थी, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली भी शीला दीक्षित सरकार में लंबे समय तक, जब तक शीला दीक्षित सरकार रही, लंबे समय तक वो 15 सालों तक मंत्री रहे, और दूसरे तीसरे नंबर के मंत्री थे। बड़ी अच्छी उनकी स्ट्रैटेजी थी, चलती थी सरकार के अंदर। लेकिन अब जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके के झूठे आरोप उन पर लगाए थे, या जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई गई, या अभी भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार रिएक्ट कर रही थी कांग्रेस को लेके, वो अरविंदर सिंह लवली उसे झेल नहीं पा रहे थे। गौरतलब है कि शीला दीक्षित सरकार में मंत्री अरविंदर सिंह लवली 7 साल पहले 18 अप्रैल, इसी महीने में 18 अप्रैल 2017 को उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी इस नाराजगी के कारण, और उस वक्त भी वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उन्होंने जब पार्टी छोड़ी, तो इसके बाद
कुछ दिनों बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा वो ग्रो कर नहीं पाए। वहाँ पर बड़े नेता अपने आपस में ही उनका अपना एक वो है। हालाँकि महज़ 10 महीने में ही उनका भाजपा से मोह भंग हो गया इसी कारण, और 17 फरवरी 2018 को फिर से कांग्रेस पार्टी में अरविंदर सिंह लवली लौट आए थे, और अब उन्होंने एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष पद से, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि वो बिल्कुल भी इस बात के लिए राजी नहीं है कि वो उन पे इस तरीके का दबाव बनाया गया। पार्टी को उन्होंने, हालांकि हम आपको बता रहे हैं, पार्टी को उन्होंने बहुत हद तक अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली के अंदर एक बार फिर से खड़ा किया था, एकजुट किया था, काफी लोगों को उन्होंने शामिल किया, वर्किंग स्टाइल बदला और पार्टी खड़ी हो गई थी। लेकिन क्योंकि आला कमान की गलतियों के कारण लगातार दिल्ली प्रदेश जो इकाई है कांग्रेस की, वो बर्बादी की तरफ जा रही थी। इसी से नाराज होकर पार्टी ने, पार्टी के अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। 2 लोगों के लिए प्रदेश की तरफ से नाम सुझाए गए थे, 3 लोगों की तरफ से नाम सुझाए गए थे। जेपी अग्रवाल नई दिल्ली चांदनी चौक सीट से, पूर्वी दिल्ली सीट से ये लड़ाना चाहते थे कांग्रेस में। लवली को, पहले लवली का नाम चला, लेकिन लवली की जगह ये इन्होंने दूसरे राजकुमार चौहान को लड़ाना चाहते थे, ये उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से, जहां से राजकुमार चौहान बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार थे और वो बहुत अच्छा वहां पर कर सकते थे। इतना ही नहीं, सभी फैसलों पर जिस तरीके से रोक लगाई गई, उत्तर पूर्वी दिल्ली से ये संदीप दीक्षित, हालांकि संदीप दीक्षित का कहना है कि वो पहले चांदनी चौक से भी मांग रहे थे, लेकिन अगर पार्टी उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी उतारते, क्योंकि पहले शीला दीक्षित भी इस सीट से लड़ चुकी हैं, तो संदीप दीक्षित वहां से राजी थे। लेकिन तीनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपने तरीके से चुनाव में कैंडिडेट उतारे, और इस वजह से प्रदेश इकाई के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी थी, और उसी नाराजगी के चलते आज कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहरहाल अभी बहुत चर्चा है कि अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जा रहे हैं वहां पर, और शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से उनको चुनाव में उतारा जा सकता है। बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी वहां के कैंडिडेट को, जो मनोज तिवारी हैं, और उनकी जगह अरविंदर सिंह लवली को पार्टी उस सीट से उतार सकती है। अगर ऐसा फेरबदल होता है तो सचमुच ये बहुत बड़ी बात होगी, और अरविंदर सिंह लवली निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से चुनाव निकालने में कामयाब रहेंगे। ये एक बड़ा मामला होगा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर चैनल के हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।